वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 11 फेब 2024 को आरओ का पेपर फाइनली कंडक्ट हो चुका है। 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम, इसके हिंदी सेक्शन की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। अनाउंसमेंट है कि यूपीपीएससी आरओ मेंस की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच 13 फेब 2024 को शुरू होगा और आरओ 2024-25 की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच शुरू होगा 17 फेब 2024 से। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक का पूरा यहाँ पे सोल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्यूटेड निकला है, जिसका निराकरण जो है आयोग की सही हो पाएगा कि क्या वहाँ पे सही माना जाए, क्योंकि अधिकतम का न्यूनतम सही होना चाहिए। यहाँ पे अत्यल्प दिया है, अत्यल्प यहाँ पे होता है अत्यधिक का, ठीक है। अत्यल्प किसका होता है? अत्यधिक का विलोम होता है। और अनग किसका होता है? विलोम अघ का होता है। और अघी का क्या विलोम होता है? अघी का होता है निरग। ये सब आपको हमने कराया हुआ है, लेकिन आयोग ने इसको डबल क्रॉस कर दिया है। तो देखते हैं कि क्या सही निकलता है, ए सही निकलता है या बी। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन जो आयोग मानेगा फाइनली वही सही होगा। इसके बाद बरसात बिल्कुल ना होने को अभियुक्त करने के लिए क्या कहते हैं? अनावृष्टि बोलते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है बिल्कुल ना होने पर। अगर वर्षा कम होने की बात होती तो होता अल्पवृष्टि। रात्रि का पर्यायवाची यहाँ पे शर्वरी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। बाकी ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं? सौदामिनी, क्षण प्रभा और चपला, ये विद्युत के हैं, बिजली के। बिजली के पर्यायवाची से आगे भी पूछा है इसमें। अवसाद का विलोम क्या होता है? उल्लास। अवसाद का विलोम क्या होगा? उल्लास। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो तो ये होता है दत्त चित्त, ऑप्शन नंबर डी दत्त चित्त। क्वाथ का तद्भव क्या हो जाता है? एक आढ़ा हो जाता है। पत्थर का जो है कह सकते हैं तद्भव शब्द होगा वो प्रस्तर होता है, मतलब पत्थर का जो तत्सम होता है प्रस्तर होता है। भौजाई जो तद्भव शब्द है इसका विलोम, इसका माफ कीजिएगा, तत्सम हो जाता है भ्रातृ जाया। इसके बाद सुहाग का सौभाग्य हो जाता है तत्सम, और धुआं का तत्सम हो जाता है धूम्र, ठीक है। इस तरीके से मिलाना है, बी यहाँ पर सही है हमारे सेट में। और वैसे मैचिंग करके तो दिखाई दिया आपको। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ये संस्कृत से ही आते हैं। जैसे बी में लिखा हुआ है तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ए गलत है, बी सही है। विशेषण शब्दों की बताना है। सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही। फिर है कि संज्ञा की विशेषता बताता है, सही। संज्ञा की व्याप्ति में राधित करता है, सही। लेकिन संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये गलत है। कभी कभी परिवर्तित होता है लेकिन सदैव नहीं होता है। संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित नहीं होता है। जैसे उत्कृष्ट है, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया विशेषण, विशेषण हो गया ये। अब ये प्रथा जो है ये आपका संज्ञा का शब्द है। कैसी संज्ञा है? स्त्रीलिंग हो रही है। और ये आचरण जो है ये कैसा शब्द है? ये भी संज्ञा का शब्द है। ये क्या हो रहा है? ये पुल्लिंग हो रहा है। लेकिन इसमें विशेषण क्या रहा? वही रहा, उत्कृष्ट आचरण, उत्कृष्ट प्रथा। कभी कभी परिवर्तित भी होता है, जैसे छोटा लड़का जा रहा है, छोटी लड़की जा रही है, तो परिवर्तित भी होता है। तो सदैव परिवर्तित होता है हम लोग नहीं कह सकते, सी यहाँ पे रॉन्ग है। भीतर का विलोम क्या होता है? आभ्यंतर होता है। वैसे यहाँ पे वर्तनी रॉन्ग दी है, लेकिन वही मैंने बताया कि क्लोजेस्ट ऑप्शन ही चुनते हैं, तो यहाँ पर डी वाला सही मानेंगे, डी। इसके बाद विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये प्रविशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसमें पूछा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो गंभीर का गहरा सही, पुराण का पुराना सही, और वचन का बैन सही। लेकिन यहाँ पर कपड़ा का क्या होता है? करपट होता है, यहाँ पे कपाट दिया हुआ है। इसके बाद विपरीतार्थक सही नहीं है। विपरीतार्थक कौन सा विपरीतार्थक नहीं है? कोमल मृदु जो है ये दोनों समानार्थी हैं, विपरीतार्थक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। मक्षी का तत्सम किसका है? मक्खी का है, ए यहाँ पे सही है। वह खंभा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? पहले तो है कौन सा? वह है, तो वह क्या है? यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, तो सिंपली आप लगा देंगे यहाँ पर डी वाला। सार्वनामिक विशेषण किस में दिया? डी में दिया है सिंपली। बाकी सब में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला होता है व्याकरण, व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी। आगे के लिए ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम जाता है परोक्ष। और घोटक का जो सही पर्यायवाची है वो घोड़ा या अश्व होता है। कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है? मैंने आपको कई बार स्ट्रैटेजी में ही बता दिया था, कई बार अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो हमारे देखे हो, कि अनुग्रह की सही वर्तनी तो ये वाली होती है, ठीक है। लेकिन अनुग्रहित, अनुग्रह सही वर्तनी इस तरीके से होती है, लेकिन जब भी अनुग्रहित लिखते हैं तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं। अनुग्रहित इस तरीके से लिखा हुआ गलत हो जाता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट में दिया हुआ है ए में। तो हमारा सही वर्तनी क्या हो जाएगा अनुग्रहित की? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अनुग्रह अगर पूछा होता तो क्या सही होता है? अनुग्रह अगर पूछा होता तो इस तरीके से सही होता है। अनुग्रह इस तरीके से लिखा होता तो ये रॉन्ग हो जाता। समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? समास शब्द का विलोम हो जाता है व्यास। सूर्य सुता का विलोम क्या हो जाएगा? सूर्य सुता का विलोम हो जाता है यमुना, ऑप्शन नंबर डी। नारियल का तत्सम हो जाएगा नारिकेल, ऑप्शन नंबर सी। खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इसमें कितने विशेषण विशेष्य हैं? विशेषण नंबर 1 खूबसूरत गुणवाचक विशेषण, काला गुणवाचक विशेषण,
ईरानी आपका गुणवाचक विशेषण, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 3 विशेषण, विशेष कौन सा है, घोड़ा, तो आंसर यहाँ पे ए सही है। इसके बाद कौन सा शुद्ध है, तो शुद्ध यहाँ पे महात में होगा, जहाँ पे महा में आ की मात्रा है, ये वाला शुद्ध है, ठीक है। सी वाला जो है शुद्ध नहीं है और ए वाला भी शुद्ध नहीं है। इसके बाद मसरण का विलोम वृक्ष होता है, ये यूपीपीसीएस कई बार अपने सीसैट पेपर में पूछता रहता है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है, तो ऐहिक का यहाँ पर हो जाता है पारलौकिक। ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा, पारलौकिक। इसके बाद परित्यक्ता परित्याग शब्द से बना है, जिसके मतलब जिस स्त्री को उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा होता है, कई बार बता चुके हैं आपको। और विशेषण द्वारा जिससे संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, निर्धारित होती है, उसको बोलते हैं विशेष्य। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य। हरितकी का तद्भव शब्द यहाँ पे हो जाएगा हरड़, ऑप्शन नंबर ए। अहि शब्द का पर्यायवाची क्या है, ये हो जाता है सर्प या सांप, ऑप्शन नंबर ए। प्रशंसा का पर्यायवाची होता है श्लाघा, जैसे प्रशंसनीय को कहते हैं हम लोग श्लाघनीय, वैसे ही श्लाघा किसका पर्यायवाची है, प्रशंसा का। मूक शब्द का विलोम हो जाएगा यहाँ पे वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। फिर कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें बताना है, ये महंगी की वर्तनी यहाँ पे गलत लिखी हुई है, महंगी हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से महंगी लिखा जाता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला होता है स्वेदज, और युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है, ऑप्शन नंबर ए। वाक्यांश के लिए एक शब्द में सब कराया है। दृश्य मनोरम था, इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, मनोरम यहाँ पे विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। दृश्य के गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। औरस का विलोम क्या है, औरस का विलोम वैसे जारज होता है, लेकिन जारज दिया नहीं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास आएगा दत्तक, ऑप्शन नंबर डी। कामधेन का पर्यायवाची, कामदेव का एक्चुअली पूछा है, कामदेव का पर्यायवाची है पुष्पधनवा। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सव्यसाची। दाएं और बाएं हाथ दोनों से तीर चला सकने वाले के लिए भी यही शब्द आता है, सव्यसाची, ऑप्शन नंबर ए। वर्तनी के हिसाब से शुद्ध का चयन करना है, तो वधु यहाँ पे शुद्ध वर्तनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी कैसे लिखते हैं ये भी बता दे रहे हैं, कुआं इस तरीके से, और अतिथि में वर्तनी था में बिगड़ गई है, इस तरीके से मात्रा, और आकार इस तरीके से लिखते हैं। फिर नित्य दीन दुखियों को भोजन देने वाली व्यवस्था होती है, लंगर या फिर सदावर्त, ऑप्शन नंबर ए। और जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम लोग बोलते हैं अजर, जो कभी मरे ना उसे बोलते हैं अमर। संदेह का विशेषण हो जाएगा संदिग्ध, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे संदेहास्पद कुछ लोगों ने लगाया, लेकिन ये होगा नहीं। प्रतिबिंबित का विशेष क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर डी। फिर इसमें तत्सम का चयन करना है, गयंद, सगुन, सकल, मयंक। तो गयंद और मयंक में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, मयंक का कुछ लोग तत्सम ही लिखते हैं, ठीक है, इसको तत्सम मानते हैं, लेकिन कई जगह पर मृगांक का तद्भव भी इसको दिया गया है। इसमें मुझे तत्सम तद्भव तत्सम शब्द मांगा है, तो सगुन और सकल तो होंगे नहीं, और गजेंद्र अगर तत्सम शब्द है तो गयंद उसका तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच रहा है। मयंक यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सही जाना चाहिए कमीशन के अनुसार। शुद्ध वर्तनी क्या है, अक्षौहिणी, इस तरीके से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अक्षौहिणी के बारे में कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता रहता था, तो इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द आप पता रखिए आगे के लिए, मतलब कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। शुद्ध वाक्य है, कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, यही शुद्ध है, ठीक है। क्योंकि अगर देखें, अगर इसको सही मान रहे हैं आप, लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, महिषी से क्लियर होता है कि वो महारानी थी या पाटरानी थी, यहाँ पर रानी होता तो सही हो जाता। अब इसको पढ़ेंगे तो सही है, लेकिन महारानी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। वह ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है, तो यहाँ पे ग्राम जनता की जगह हो जाएगा ग्रामीण, तो सही हो जाएगा। आगे के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से ट्विस्ट करके कई बार सही गलत पूछते हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, यहाँ पे उपेक्षित लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आपका रॉन्ग कर रहा है इसको, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, जंगम का सटीक विलोम स्थावर है, ये तो आया वो क्वेश्चन है, पीवाईक्यू रिपीटेड है। आवृत्तिवाचक नहीं है, ये सब कुछ आवृत्तिवाचक नहीं है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, पांचाली होता तो सही हो जाता, लेकिन पांचाल दिया हुआ है। इसके बाद अवनी यानी धरती का सही पर्यायवाची क्या है, अचला है। बाकी ये अंबर जो है आसमान का है, अचल यहाँ पे पर्वत का है, उदधि यहाँ पर किसका है, सागर का है। जल्दी से कमेंट करके बताइए उदधि के और पर्यायवाची कौन कौन से हैं। विद्युत का विलोम हो जाएगा, विद्युत का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फुल्ल का पुड़िया, ये वाला आपका त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, बाकी तीनों सही हो रहे हैं। ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती है, महती कथा होती है, और रोचक पुस्तक होती है, तो डी वाला यहाँ पे सही है। उच्चिष्ट का विलोम हो जाएगा अनुच्छिष्ट, ये विलोम शब्द के वीडियो में हमने बताया है। वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो ए और सी शुद्ध वाक्य है, बाकी में मिस्टेक है, ये यहाँ पे इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाते, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद गंगा का मृगांक यहाँ पर सही समझ लेते हैं, क्योंकि मृगांक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा, क्या होता है, चंद्रमा, जबकि यहाँ पर गंगा का दिया है। प्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना की गई हो, ऑप्शन नंबर बी।